हेलो दोस्तों, एक बार फिर एसएससी की बम्पर भर्तियों के साथ हम आपके साथ में हैं। मैं आपका मनोज सर प्रयास कोचिंग क्लासेस की तरफ से हमेशा आपके साथ में रहूँगा। तो आइए जानिए फटाफट कि आखिर सीएचएसएल क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे एग्ज़ाम्स पैटर्न होता है सर, क्या ईच क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या होता है, क्वालिफ़िकेशन क्या है। सभी तमाम बिंदुओं पर फटाफट चर्चा करके आपके डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। तो आइए जल्दी से अपन एसएससी सीएचएसएल के इम्पॉर्टेंट डेट्स की तरफ चलते हैं। सबसे अच्छी बात ये है बच्चों कि ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम है। इसका मतलब 12th पास किया हुआ 18 साल का कोई भी बच्चा इसको भर सकता है। तो फटाफट आप लोग सभी लोग अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि एक बार अभी आप लोगों ने एसएससी जीडी दिया, फिर आप लोगों ने एसएससी एमटीएस दिया, अब आप लोगों के लिए फिर एक और मौका है एसएससी सीएचएसएल के साथ पे। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल नहीं होता। साइंस, कॉमर्स, मैथ्स इस टाइप का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 12th पास चाहे आपने ग्रेस से पास किया हो, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं और आराम से इसको दे सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर आ जाती है कंपटीशन की, क्योंकि ये इतनी बढ़िया पोस्ट होती है, सैलरी पैकेज इतना अच्छा होता है, सभी लोग इसको देना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसके फॉर्म आते हैं और इसी वजह से इसका कंपटीशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं फटाक से कि देखिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 9 मई से इसके फॉर्म्स आ चुके थे। 6 जून इसकी नेक्स्ट डेट है, जहाँ लास्ट डेट जहाँ तक आपको भरना है। और फिर आगे अपन तमाम चीज़ों को फटाफट देखते हैं। एसएससी ने एकदम क्लियर बोल दिया था कि हम मई फर्स्ट वीक में डाल देंगे और एकदम शेड्यूल के हिसाब से चलने वाला एग्ज़ाम्स है। तो अगर आप एसएससी को लेकर टाइम टू टाइम तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप बहुत सही जगह पर हैं। तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने क्लियर कर दिया टियर 1 का, और टियर 2 के एग्ज़ाम्स के लिए आप ये मान के चलिए 2-2.5 महीने आपको वहाँ पे फिर मिलेंगे। तो इसमें कोई फिजिकल नहीं है, तो फटाफट जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आखिर पे स्केल या नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या है, अगर उस पर चर्चा करें तो लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी जिनको आप बोलते हैं, या अगर आप ये नहीं कह रहे हैं तो इसका एक और नाम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है। जैसे पे स्केल आप देख ही रहे हैं, 19,000 से लेकर 63,000 तक का है। फिर आप यहाँ पर दूसरा एक और पोस्ट देख रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर। उसी के 2 सब टाइप हैं, ग्रेड 1 का है और एक अलग है। तो आप उसमें पे स्केल वगैरह सब चीज़ आप एकदम इक्वल देख रहे हैं, 25,000 से लेकर 81,000 तक। तो जल्दी से अपन उसको देखें। तो फटाक से अगर आप देखते हैं आगे के लिए, तो मैंने ये शॉर्टकट में आपके लिए तैयार किया है कि एसएससी सीएचएसएल इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। 10+2 में बार 10+2 हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हायर सेकेंडरी लेवल का पेपर है, कोई भी बच्चा दे सकता है। पद संख्या लगभग 1600 है। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आप लोगों के लिए हो सकता है, बट बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसकी संख्या आगे जाकर आपके एग्ज़ाम तक हो सकता है कि 4,500-5,000 हज़ार के आसपास हो जाए, क्योंकि एक बहुत सबसे ज़्यादा पोस्ट रखने वाला एक पोस्टल असिस्टेंट का पेपर आप लोगों ने देखा कि लास्ट 2022 सीएचएसएल में भी वो पोस्ट नहीं थी, वो एक्चुअली अब सीजीएल में शिफ्ट हो गई है। तो इस वजह से अब जो है आपको वो पोस्ट नहीं मिल पाएगी सीएचएसएल के थ्रू। अब आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ग्रेजुएट लेवल, हो सकता है पोस्ट ऑफिस ने बोला हमको ग्रेजुएट लेवल के बंदे चाहिए, तो अब एक नई रिक्वायरमेंट के साथ वो आपको सीजीएल में मिलता है। तो फटाक से अपन इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ चर्चा करते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म हमने आपको बताया 2 दिन पहले भरने शुरू हो चुके हैं। 9 मई से इसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट के लिए प्लीज़ मत बैठिएगा। एमटीएस में बहुत सारे लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाया है। 8 जून को इसका लास्ट डेट रहेगा। आप फटाफट 1-2 दिन लीजिए और अपने फॉर्म भर के फुर्सत हो जाइए। एग्ज़ाम डेट, अगेन एग्ज़ाम डेट बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी। इवन अभी बीच में जब थोड़ा डिले हो रहा था तो एसएससी ने क्लियर कर दिया था कि हम अगस्त में ही पेपर लेंगे। तो फटाक से देखते हैं। चलिए आखिर पोस्ट क्या है, हमने अभी बताया, डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी, जिसको आपने जेएसए भी बोला हुआ था। यहाँ पर एज लिमिट की जो चर्चा मैं अभी आपसे कर रहा था कि 18 साल से लेकर 27 साल तक के लोग कोई भी दे सकते हैं ना। देखिए इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि 2/8/1996 से बच्चे का जन्म हो चुका होना चाहिए, और सारे एज का जो क्राइटेरिया है वो 1 अगस्त 2023 से लिया जाएगा। आपको चाहे 18 साल गिने, 27 साल गिने, 35 साल गिने, 33 साल गिने, जो भी क्राइटेरियाज आपके हैं वो सारे के सारे हम किस्म कवर करने वाले हैं आपके 1 अगस्त से। यहाँ पर जैसा कि सभी को पता है, हर बार ऐसा होता है कि एसटी और एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है।
मतलब वो 27 में 5 साल अपने और जोड़ लें, और ओबीसी को हमारे 3 साल का क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपर लिमिट की टेंशन नहीं है, बस आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखिए। आइए आगे जानते हैं कि आखिर क्या आपको ऐसा तैयार करना पड़ेगा जिसमें आपको पैटर्न क्या रहेगा, चीज़ें कैसे रहेंगी और कैसे आप टियर 1 क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज आपको दिया हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस दिया हुआ है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड दिया हुआ है, और आपको जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है। तो इसको समझने में अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही, तो हमने इसको एकदम सिंप्लेक्स फॉर्म में आपके लिए लेकर आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको लगभग 60 मिनट दिए हुए हैं। यहाँ पर समय का सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना है, और यही इस एसएससी को टफ बनाता है। अदरवाइज़ पेपर बहुत अच्छा आता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, बट आपको यहाँ पर देखिए 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन टियर 1 में आपको 2 मार्क्स का है, टियर 2 में मार्क्स की जो नंबर्स है वो 3 मार्क्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन है। इस प्रकार आप अपना पेपर दे सकते हैं। 4 पार्ट में बता हुआ है, टोटल मार्क्स 100 हैं, कुल अंक आपके 200 होंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि 0.5 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई। तो नेगेटिव मार्किंग का पेपर रहता ही एसएससी, आप लोगों को पता ही है, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से करिएगा। आइए, जो बच्चे टियर 1 क्वालिफाई कर लेंगे अगस्त में, उनके लिए लगभग 2 से ढाई महीने का समय देंगे। अभी तक टियर 2 की डेट नहीं आई है, जैसे अभी टियर 2 हमारा पुराना वाला भी नहीं हुआ है, जस्ट होने ही वाला है। तो इसी प्रकार अभी इसकी डेट का कोई क्लियर नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो 3 सेक्शन टियर 2 के अंदर रहेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपको मैथ्स और रीजनिंग के इक्वल 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, ईच क्वेश्चन हैविंग 3 मार्क्स। इट मीन्स आपको लगभग 180 क्वेश्चंस 180 मार्क्स का ये पेपर आपका रहेगा, और यहाँ पर आपको 1 घंटे मिलेंगे। आपको हर सेक्शन में क्वालिफाई होना ज़रूरी है, ये बात भी मैं आपको बता दूँ, तो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। सेक्शन 2 में अगर आप देखें तो 40 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, अगेन 180 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पर फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो ये जो आपको 1 घंटे में सॉल्व करना है। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे 15 मिनट में, जिसको आपको सॉल्व करना है। और फिर आपके स्किल टेस्ट के तौर पे ये आपका क्वालिफाइंग है। सिर्फ 15 मिनट्स का आपको स्किल टाइपिंग टेस्ट देना है, जिसको निकालना बहुत 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 ज़रूरी है। तो इस प्रकार आप टियर 1 और टियर 2 के सिलेबस को देखते हैं। आइए देखते हैं, चूँकि हम मध्य प्रदेश स्पेशल को ध्यान में रखते हुए चीज़ बता रहे हैं, बाकी और मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को शेड्यूल आउट कर लेना। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो परीक्षा केंद्र हम आपको बता रहे हैं कि लगभग भोपाल में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, ये हमारे 4 महानगर तो मध्य प्रदेश के हैं ही। साथ ही साथ आपके सागर, सतना, उज्जैन, ये अन्य आपके परीक्षा केंद्र हो सकते हैं। आप अपने निकटस्थ किसी भी स्थान को ले सकते हैं और बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। नीचे हमारे नंबर आपको शो हो रहे हैं। प्रयास कोचिंग लगातार आपके साथ में है, ऐसे ही बहुत सारी अपडेट्स के लिए हम आपसे वापस मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।